बरेली में कत्था फैक्ट्री है। मैं वहां गया तो मैंने पूछा कि यह नियम तो बड़ा अच्छा, लेकिन ऐसा शुरू क्यों किया, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि यहाँ कत्था फैक्ट्री में बहुत हानि होती थी, हम बहुत परेशान रहते थे। देखो, इतना सहज विश्वास या विश्वास का स्थान ही न हो, नेति नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, या फिर इतना विश्वास कि उसके लिए कोई विकल्प ही न हो। सगुण भगवान के लिए विश्वास। विश्वास का अर्थ जानते हैं आप? विश्वास, श्वास और वी उपसर्ग लगा है, विगतः श्वासः। जैसे मुर्दे में श्वास ही नहीं होती, तो विश्वास करना साधारण बात नहीं है। ये बड़े बड़े सूरवीरों का काम है जो मुर्दे की तरह होकर विश्वास कर ले। और देखो कितनी अद्भुत बात है, जो इतना विश्वास कर सके वह भी मुर्दे का काम है। और ज्ञान पाकर भाव सागर से तरना भी मुर्दे का काम है। नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी नहीं डूबता। मुर्दा कभी नहीं डूबता है, जिंदा ही डूबता है। मुर्दा हाथ पांव हिलाता ही नहीं है। मस्तराम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा, कर जा पाकर गुरु से ज्ञान यार। मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। सीताराम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। एक राजा साहब एक महात्मा के पास गए, कहने लगे नंबर 1 का सौभाग्य हो सो हमें बताओ, नंबर 2 का और लोगों को बताना। महात्मा बोले, राजा साहब आने में देर कर दी, नंबर 1 का सौभाग्य तो समाप्त हो गया, नंबर 2 का बचा है। राजा साहब बोले, वही बताओ। महात्मा ने कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य तो यह था कि तुम इस दुनिया में पैदा ही न हुए होते, नंबर 1 का सौभाग्य। और नंबर 2 का सौभाग्य यह है कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। अब अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। उन्होंने तो सही बात कही थी कि पैदा ही ना हुए होते, ये अहंकार उगता ही नहीं, या ये अहंकार मिट जाए। 2 उपाय। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि अगर अहंकार उगे ही गया है तो इस उगे हुए अहंकार को देह गेह से न जोड़कर राम जी के नेह से जोड़ लें। ये संसार में हमारे सब संबंधी हम सबको स्वीकार करते हैं, अच्छा हम अस्वीकार करते ही नहीं। हम नेति नेति की बात ही नहीं कह रहे, हमारे सब हैं, भाई बहन परिवार सब हैं। एक काम करो, इन परिवारी जनों के बीच में एक सदस्य को और जोड़ लो। भगवान को मानने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान को अपने परिवार से जोड़ने की जरूरत है। बस हमारे पारिवारिक सदस्यों में एक भगवान भी हैं। भगवान कहते हैं कि तुम हमें अपना बनाकर तो देखो। हम बने ही इसलिए हैं ताकि तुम हमें अपना बना लो। भगवान बने हैं कि तुम बना लो, और हम बने बनाए भगवान को देखकर भी कहते हैं पता नहीं ये हैं भी कि नहीं हैं क्या। भगवान कहते तुम बनाओ। बरेली में कत्था फैक्ट्री है, मैं वहां गया, श्री राम जी का मंदिर है, विलक्षण नियम। सायंकाल आरती के समय रजिस्टर आता है फैक्ट्री से, वो भगवान को पढ़कर सुनाया जाता है, हिसाब किताब सब, और रजिस्टर वहीं रख दिया जाता है मंदिर में। आरती होती है, मैनेजर प्रणाम करके चला जाता है, पट बंद। दूसरे दिन सवेरे पट खोलते हैं तो मैनेजर रजिस्टर लेकर जाता है। तो मैंने पूछा कि यह नियम तो बड़ा अच्छा, लेकिन ऐसा शुरू क्यों किया, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि यहाँ कत्था फैक्ट्री में बहुत हानि होती थी, हम बहुत परेशान रहते थे। फिर
हमने सोचा इस फैक्ट्री को भगवान को ही सौंप दो। ये कौन है? जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, और विश्वामित्र जी मौन है। क्यों? कोई अज्ञानी पूछता तो हम बताते कि ये कौन है। आज तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। विश्वामित्र जी ने भी उत्तर दिया, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, सभी को प्रिय है। राम जी ने सोचा ये हमारे निर्गुण स्वरूप की व्याख्या तो बड़ी सुंदर है, लेकिन अब इस स्वरूप का भी तो परिचय हो। तो भगवान हंस दिए ही मन। भगवान अपनी ओर जब किसी को खींचते तो मुस्कुराते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप योग पूजा ध्यान। भगवान आत्मा रामाकर्षी हैं। बड़े से बड़े आत्मज्ञानी संतों को भी अपनी ओर खींचने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है। ले आए भगवान को जनक जी, ठहरा दिया। कहां? सुंदर सदन। और सुंदर सदन तो श्री सीता जी का भवन है। सिय निवास सुंदर सदन। जनक जी ने कहा कि भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं।